राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंच जा रही है। बड़ी अपडेट पंचकुला से। हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक, आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप के लिए सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे। कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद भी वर्कशॉप में पहुंचे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, पंचकमल कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है। पंचकुला से ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक यहां पर हो रही है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इस वर्कशॉप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद है। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री, विधायक और तमाम मंत्रीगण इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं पंचकुला से। आपको बता दें, हरियाणा बीजेपी की ये अहम बैठक, आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। वर्कशॉप के लिए सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे हुए हैं। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद भी वर्कशॉप का हिस्सा बने हैं। तो पंचकमल कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं पंचकुला से। पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की ये बड़ी बैठक आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान वर्कशॉप का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इसका हिस्सा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बने हैं। खबर पर अधिक जानकारी के लिए साहिल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साहिल, आज बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है हरियाणा बीजेपी की, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी की आज एक बड़ी बैठक जो है वो पंचकुला के पंचकमल कार्यालय के अंदर रखी गई है। इस बैठक के अंदर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बलोली, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पूनिया जो है वो पहुंच चुके हैं और तमाम मंत्रियों, तमाम विधायकों, जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों को भी इस बैठक के अंदर बुलाया गया है। और जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की जो वर्कशॉप है, कितने दिन चलनी है, क्या कुछ रूपरेखा होगी, इसको लेकर डिस्कशन जो है वो इस बैठक में किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर जी मौजूद है। लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राजेश जी, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्म दिवस पर एक संदेश दिया था कि स्वदेशी अपनाना चाहिए और इसको लेकर उन्होंने कहा था कि हम राज्य सरकार को भी कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी जो है वो घर घर के अंदर जो है वो पहुंचाना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से कार्यभार संभाला है 2014 से, जभी से वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते आए हैं, विकसित भारत की बात करते आए हैं। जब 2047 में हमारी देश की आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे, जब हम विकसित भारत बने, उसके ऊपर ही वो सब एक विज़न और एक सपना लेकर चल रहे हैं। और जो उन्होंने अपने जन्मदिन पर एक संदेश दिया कि स्वदेशी अपनाओ, तो इससे एक हमारे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, हमारे लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। और इससे जो आने वाला जो हमारा प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है कि हमारा भारत विकसित भारत बने, उसमें भी इसमें हमें एक बहुत बड़ा एक संदेश हमें मिलता है। आज की जो मीटिंग बुलाई गई है वो आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत बुलाई गई है। 25 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा। तो किस तरीके की रूपरेखा जो है वो तैयार की जाएगी और किस तरीके से आप लोगों को जागरूक करेंगे? देखो, पहले से ही मैंने पहले भी कहा कि 2014 से जब से कार्यभार संभाला, वो यही चाहते हैं कि हमारा भारत मजबूत बने, हमारा भारत आत्मनिर्भर बने और जिस तरह से हमारे उद्योग जो हैं वो भी मजबूत हो, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, इस तरह का एक जो संदेश उन्होंने हमें दिया है, उस पर हम सारे प्रदेशवासी, सभी देशवासी उनके संदेश को मजबूत करने के लिए, कामयाब करने के लिए सब मिलकर उस पर काम करेंगे। सर, हरियाणा में धान की खरीद कब शुरू होगी? लगातार कयास ये लगा जा रहे हैं कि 1 अक्टूबर से पहले हरियाणा में धान की खरीद शुरू हो जाएगी। आपने भी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की थी सर इस विषय में?
देखो, हमारी एक अहम बैठक हमारे केंद्रीय मंत्री जी से हुई थी और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे। तो उसमें हमने एक उनसे परमिशन मांगी थी कि भाई हमें भी पंजाब की तर्ज पर जैसे सितंबर 15 से वहाँ की खरीद चालू हो जाती है, तो हमें भी परमिशन दी जाए कि हम भी 15 सितंबर से अपने एक धान की खरीद कर सकें। तो उसके लिए हमें परमिशन मिल चुकी है और हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। और एक बैठक हमने सभी DFSCs और सभी हमारे अधिकारी FCI के और वेयर हाउसिंग के अधिकारियों के साथ की थी और उसमें भी हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। परमिशन कब से शुरू होगी हरियाणा में धान की खरीद? अब हमने 15 सितंबर से जो परमिशन मांगी थी तो परमिशन हमें मिल जाएगी और हमने पूरी तैयारी कर ली है। कोई अगर चाहे तो हम धान, हमारी मंडियां और हमारे अधिकारी सब तैयार हैं। बिल्कुल जो है तमाम विषयों को लेकर राज्य मंत्री बातचीत कर रहे थे। तस्वीरें मैं मीटिंग की दिखा देना चाहता हूं कि हम अंदर ही मौजूद है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यशाला का आयोजन जो है वो बीजेपी के पंचकमल कार्यालय के अंदर किया जा रहा है। पंचकुला में ये कार्यक्रम हो रहा है। कृष्णलाल पवार भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राज्यसभा सांसद रेखा गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्म दिवस पर कहा था कि मैं स्टेट सरकारों को आह्वान करूंगा कि वो स्वदेशी अपनाएं। घर घर स्वदेशी अभियान जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस पर जो पूरे देश का ऐलान किया है, उसी संदर्भ में आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की संगठन की मीटिंग है। ये जो माननीय मुख्यमंत्री संगठन के सभी पदाधिकारी हैं और प्रधानमंत्री जी ने 17 तारीख को जब अपना देश को संदेश दिया तो उन्होंने कहा था कोई भी आप सामान किसी शॉप के ऊपर खरीदने के लिए जाते हैं तो उनसे पहले पूछे कि आपके पास मेक इन इंडिया सामान है या नहीं जो आप परचेज करना चाहते हैं। यदि है तो परचेज करें, यदि नहीं है तो नहीं करें। इसलिए हम मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आह्वान करते हैं, लोग उनकी बात पर विश्वास करते हैं, उस बात को मान लेते हैं। जैसे 2014 में उन्होंने पूरे देश को स्वच्छता के ऊपर अभियान का आह्वान किया था। मैं कह सकता हूँ कि देश का हर नागरिक आज स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझते हुए आज स्वच्छता के प्रति आज अपनी जिम्मेवारी समझता है। इसी प्रकार से आज के घर घर स्वदेशी का जो उनका नारा है तो घर घर तक पहुँचेगा। तो ये आज प्रदेश स्तर की मीटिंग है, फिर जिला स्तर की मीटिंग होगी, फिर मंडल स्तर की मीटिंग होगी। हमारा संगठन पन्ना प्रमुख तक है तो हमारा मैसेज पूरे प्रदेश में घर तक चला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि दीपावली त्योहारों का दिन है, दशहरा भी आने वाला, दीपावली भी आने वाली है। दूसरी ओर 22 तारीख से GST के जो दरों में कटौती भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी रिलैक्सेशन जो है वो देशवासियों को मिलेगी। दूसरा, घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, क्योंकि जब त्यौहार आते हैं तो जाहिर तौर पर जो लोग हैं वो खरीदारी भी करते हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि जो अपने हाथ से बना हुआ प्रोडक्ट वही यूज़ करें जिसमें देश की माटी की सुगंध जो है वो देखने को मिले। देखिए, जब तक हम ये हर घर स्वदेशी नहीं अपनाएंगे, जो हमारी वर्ल्ड में अब लड़ाई है कि जो ट्रंप ने शुरू की है ट्रंप टैरिफ को हम कैसे हरा सकते हैं, ये एक दूरदृष्टि है माननीय प्रधानमंत्री की। उन्होंने कहा कि ना हमें बाहर की मार्केट चाहिए, ना बाहर का माल, हमारे ही देश का माल हमारे ही देश में बिकेगा। और ये मार्केट सबसे बड़ी है, पूरे दुनिया की नज़र इस मार्केट पे है, भारत की मार्केट पे, भारत के बायर्स, सबसे ज़्यादा बायर्स भारत में है। तो हम अपने ही बायर्स को क्यों ना अपने प्रोडक्ट बेचें। अपने प्रोडक्ट बेचेंगे तो हमारे ही देश में वो पैसा रहेगा और हमारे ही देश की उन्नति होगी। और GDP जिस रफ्तार से हम चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि 2047 में आत्मनिर्भर भारत बने, वो मुझे लगता है उसकी तरफ ये एक पहला स्टेप है। संदेश अब आप लोगों तक भी ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। जी, ये पहले से ही ले जाना शुरू कर दिया हमने। बहुत सारी मीटिंग्स व्यापारियों से, दुकानदारों से, हर जगह करना, और लोग जुड़ रहे हैं इसमें। मैं पिछले दिनों मनसा देवी में मैंने एक मीटिंग ली थी, वहाँ पर भी हमने कहा कि जितने माता मनसा देवी के उधर दुकानें हैं वो यहीं के प्रोडक्ट बेचें, क्योंकि क्यों हम गणेश जी को चाइना से लेके आएँ। हमारे भगवान हमारे यहाँ ही बनने चाहिए, चाहे मिट्टी के हों।
राज्यसभा सांसद रेखा गुप्ता थी जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम क्यों चाइना से सामान लेकर आए, हमारे भगवान यहीं के होने चाहिए। तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखा देना चाहता हूं कि कुछ ही देर में ये कार्यशाला जो है वो शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो पंचकुला के पंचकमल कार्यालय पहुंच चुके हैं। पहले से जो है बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और तमाम जो जिस तरीके से बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी मौजूद हैं। बातचीत कर लेते हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइव जो है वो पूरा टेलीकास्ट हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से पूरा जो यहाँ मीटिंग के लिए तमाम जो लीडर हैं वो पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जो है वो बीजेपी के पंचकमल कार्यालय में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो प्रभारी हैं सतीश पूनिया वो भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा लगातार मंत्रियों विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी जो है वो जारी है। करीब 400 के करीब कार्यकर्ता जो है वो इस कार्यशाला के अंदर बुलाए गए हैं। जिस तरीके से 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपने जन्म दिवस पर ये संदेश देने का काम किया गया था कि स्वदेशी जो है वो अपनाना चाहिए, जिसके अंदर देश की माटी की खुशबू हो, पसीना हो। तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं राज्य सरकारों से भी अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके स्टेट में स्वदेशी जो है वो अपनाया जाए। तो इसको लेकर बीजेपी की ओर से आज कार्यशाला का आयोजन जो है वो पंचकमल कार्यालय के अंदर किया जा रहा है, जिसमें तमाम मंत्री, तमाम विधायक, तमाम जिलाध्यक्ष, इसके अलावा तमाम सांसद जो है वो बुलाए गए हैं। मैं इस ओर की तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं कि राज्य मंत्री राजेश नागर, इसके अलावा इस फर्स्ट पंक्ति में विधायक जो है वो भी पहुंच चुके हैं। सुनील सांगवान चरखी दादरी से विधायक है, उमेद पातुवास जो है वो भी पहुंच चुके हैं, सांसद धर्मवीर सिंह जो है वो भी पहुंच चुके हैं। तमाम विधायकों, मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी पहुंच चुके हैं। महामंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पूनिया साहब भी मौजूद हैं, लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। सर, जिस तरीके से आज आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत कार्यशाला बुलाई गई है, प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्म दिवस पर कहा था कि जो है हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, कितना ये जो सफल हो पाएगा, किस तरीके से आप इसको आगे ले जाएंगे? निश्चित रूप से सफल होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक जो भी आह्वान देश की जनता से किया है, हमेशा जनता ने प्रधानमंत्री जी का साथ दिया है, क्योंकि भारतीयता भारत के प्रत्येक नागरिक की नस नस में बसती है। और स्वदेशी एक ऐसा विषय है जिससे भारत की प्रगति का विषय जुड़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सब कार्यकर्ता, नीचे तक का कार्यकर्ता स्वदेशी के लिए 25 सितंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाने वाले। क्या कुछ रहेगा 25 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर तक, आप जानकारी दे रहे हैं, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा? कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है इसमें? देखिए, आम जनता के बीच तो ये विषय जाना ही है, उसके अलावा ट्रेडर्स हैं, सीएज हैं, एडवोकेट्स हैं, विभिन्न प्रकार के जो वर्ग हैं हमारे, उन वर्गों में ये विषय ज़्यादा से ज़्यादा जाए। और जिस भी वस्तु को बनने में भारत की मिट्टी की महक है और भारत का पसीना है, वो सब स्वदेशी है। और स्वदेशी का जितना प्रचार प्रसार बढ़ेगा, जितना उपयोग बढ़ेगा, उतने ही भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री का लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत करने का, उसमें स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से ही ये संकल्प हम पूरा करने वाले हैं। बिल्कुल, इस संकल्प को पूरा करने की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। सांसद धर्मवीर सिंह जो है वो मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एमएलए सुनील सांगवान भी है, सांसद धर्मवीर जी भी हैं। सर, कितना कारगर ये अभियान होगा, आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान? प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्म दिवस पर ये आह्वान देशवासियों से और राज्य सरकारों से भी किया था कि इसको आगे लेके जाएं। सारा ही देश चाहता है कि अपना देश पैरों पर खड़ा हो, विदेश पर डिपेंड ना रहें हर चीज़ में। कोई भी चीज़ है, जब आप और हम अपने देश की बनौड़ी को यूज करेंगे तो हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा। वो कितना पैसा बाहर जाता है, चाहे वो तेल के रूप में जाता हो, हथियार के रूप में जाता हो। अब तो मोदी जी के बनने के बाद ज़्यादातर चीज़ें हम यहीं बनाने लग गए। और इस चीज़ को आज पार्टी की तरफ से इसी विचार विमर्श के लिए हम यहाँ बैठे हैं, स्वदेशी अपनाने के लिए। सारी चीज़ देसी, खान पीन से लेकर हर मकान तक, गाड़ी घोड़े से लेके साइकिल तक, अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिले। खूबे मिलेगी। जो पैसा अपना देश का अपने देश में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। कितनी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, सारा ही तो बचेगा।
बिल्कुल सांसद धर्मवीर है अपनी बात रख रहे थे किस तरीके से जो है आत्मनिर्भर भारत बनेगा अगर इस तरीके की चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती है तो काफ़ी फायदे जो हैं वो देश को होंगे और जो देश का पैसा है देश के अंदर ही रहेगा। अगर किसी भी इंडस्ट्री की बात लगाएं तो देश के अंदर ही बनी जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करनी चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। तो इस तरीके की बातें जो हैं वो तमाम मंत्री तमाम विधायकों सांसदों की ओर से की ही जा रही है। जी साहिल, लगातार यहाँ पर कई मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद हैं। मैं चाहूँगी आप वहाँ मौजूद लोगों से बात करें, सांसद मंत्रियों से बात करें और उनसे इस विषय में सवाल करें। तो आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत ये वर्कशॉप बीजेपी की आयोजित हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस वर्कशॉप का हिस्सा बन रही हैं। तमाम विधायक, सांसद इस वर्कशॉप में मौजूद हैं और हरियाणा बीजेपी की ये बड़ी बैठक